हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीरी तौर पर मुतालबात ना देने पर डेडलॉक। स्पीकर अयाज सादिक का भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। बानी PTI और मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुलाकात आज मुतवक्के। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बताया था कि बानी PTI से मुलाकात करनी है। उम्मीद है कि आज हमारी बानी से मुलाकात हो जाएगी। हमारे दो ही मुतालबात हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। बानी PTI ने इन दो मुतालबात के लिए टाइम फ्रेम दिया है। हमारे बैकडोर राबते ना मुज़ाकरात हो रहे हैं। बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में शामिल नहीं। जो कमेटी बानी PTI ने बनाई वही मुज़ाकरात कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। हुकूमत तासुर देना चाह रही है, बानी NRO लेकर बाहर आए। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, बानी 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। बानी PTI के घर में नजरबंदी के पैगाम भी भिजवाए गए। तासुर दिया जा रहा है, बानी के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। बानी ने वाज़ेह कर दिया, मुज़ाकराती कमेटी के अलावा कोई राब्ता नहीं। बानी के दो मुतालिबात हुकूमत के सामने है। हुकूमत का कोई मुतालिबा सामने नहीं आया। मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात करने नहीं दी जा रही। बात आगे कैसे चलाएंगे? अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने PTI वालों को इसराइल के पेड एम्प्लॉयज करार दे दिया। PTI पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर किस्म का कम्प्रोमाइज करने को तैयार है। एक जमात का लीडर रिहा न करने पर IMF को खत लिखने का कहता है। PTI अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा खुश ये लोग हुए। कहते थे हम कोई गुलाम हैं। अब पूरी पार्लिमानी लीडर की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ये चाहते हैं इनके लीडर को बाहर निकाला जाए और हुकूमत दे दी जाए। हम पर ऐसी जमातें मुसल्लत की गईं जिनका काम लड़ाई झगड़ा है। पाकिस्तान में क्लैशनकोफ कल्चर नहीं था। लोग तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान आते थे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में ज़हार ख्याल। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रुखसत पर हैं। अदालती अमले में बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। कोर्ट स्टाफ ने बताया कि फैसला नहीं सुनाया जाएगा। वकील बानी PTI की गुफ्तगू। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहली बार 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। अदालत ने फैसला मौखर करके 6 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर की थी। इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मकरू धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर जायज़ा इजलास। इस्तगासा के लिए वज़ारत कानून इंसाफ से मुशावरत के बाद आला दर्जे के वकला तैनात किए जाएँ। दफ्तर खारिजा बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुतल्लिका मुमालिक से राब्ता करें। मुलज़मान की पाकिस्तान हवालगी के हवाले से जल्द इक़दामात किए जाएँ। शहबाज शरीफ की हिदायत। जलाओ घेराव के बहकावे में कभी ना आए, किसी का ईंधन ना बने। तलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर कोई कहता है आग लगा दो, मेट्रो तोड़ दो, उनकी बातों में ना आए। आग लगाने, गोली चलवाने, पुलिस पर तशद्दुद कराने वाले नौजवानों के दोस्त नहीं हो सकते। नौजवान मुल्क के खिलाफ ना लड़ने का अहद कर चुके। बच्चे माफ़ी मांगकर जेलों से बाहर आए तो मुझे तकलीफ हुई। सियासी पसंद और नापसंद बुरी बात नहीं। दूसरों की इज्जत करें। माओ बहनों और बेटियों की इज्जत ना करना किसी को ज़ेब नहीं देता। अखलाकी रवैयों से मुआशरे पहचाने जाते हैं। तलबा को देखकर यकीन है कि मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। नौजवानों का हाथ पकड़ लें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। होनेहार स्कॉलरशिप 100 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। नौजवानों के लिए 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज देने का भी ऐलान।
जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर सवालात उठ रहे हैं। निज़ाम और अकीदे को मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। कमजोरी की बुनियाद पर निज़ाम और अकीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। हालात की रविश के मुताबिक चलना पड़ता है। हमारे ऐवानों को ऐसे ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत में कोई दिलचस्पी नहीं। तमाम मुकातब फिक्र की सियासी क़यादत ने हमेशा मजहबी हम आहंगी का किरदार अदा किया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म बुध के रोज़ कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR और दीगर विफाक़ी वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म फेडरेशन चैम्बर, कराची चैम्बर समेत बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मिलेंगे। शहबाज शरीफ साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर फीस लेस सिस्टम का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जाएंगे। वज़ीर आज़म ने विफाक़ी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ज़िला कुर्रम में अमन व अमान की हालिया सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। लकी मरवत के इलाके खैर और खेल पक्का में दहशत गर्दों की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार डाक ड्यूटी पर मामूर थे। वजीर दाखिला की लकी मरवत में पुलिस एहलकारों पर दहशत गर्दों की फायरिंग के वाक़े की मसम्मत। शहीद 2 पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। मौसमियाती तब्दीली के असरार से निमटने के लिए पोलेविल मुरक्कब की दरामदी पर पाबंदी आयद। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पाबंदी की मंजूरी दे दी। पोलेविल की दरामद के लिए आइंदा नई LCs खोलने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत दिफा के लिए 1.9 अरब रुपए से ज़ायद की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। वज़ारत सनअत व पैदावार के लिए 1 अरब 67 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी। पाकिस्तान के पास खत्ते में सबसे कम दरामदी बिल के बराबर ज़र मुबादला ज़खायर का इंकशाफ। भारत 8 माह, श्रीलंका 4.3 माह, बांग्लादेश के पास 3.8 माह दरामदी बिल के ज़खायर मौजूद। आखिरी तिमाही के दौरान महंगाई की शरह बढ़ेगी। रवा माली साल मजीद 4.5 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है। 20 बरस बाद नवंबर तक करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। शरह सूद में कमी के बायस डेट सर्विसिंग 9.8 ट्रिलियन से कम होकर 8.3 ट्रिलियन हो गई। बरतानिया में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मैनचेस्टर और लिवरपूल समेत मुतालिदा हवाई अड्डे बंद। कई इलाकों में बिजली गायब। हजारों घर बिजली से महरूम। वाटरलू स्टेशन पर दर्जनों ट्रेनों का ऑपरेशन मनसूख। सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ। मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 1 फुट तक बर्फबारी हो चुकी है। अमेरिका की मशरकी रियासतें ताकतवर बर्फीले तूफान की जद में। निस्फ रियासतों में शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। 30 अमरीकी रियासतों में सूरत हाल संगीन होने का खदशा। 6 में इमरजेंसी नाफिज। कैंसस से मैरीलैंड, आर्कांसस, डेलावेयर और वर्जीनिया की रियासतों में शदीद बर्फबारी। 6 करोड़ 20 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा। अमेरिका में 10 साल में सबसे ज्यादा 15 इंच से जायद बर्फ पड़ने की पेशगोई। कैंसस के हाईवे पर एक रोज में 50 ट्रैफिक हादसा, 20 कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ओहदे से मुस्ताफी। पार्टी ओहदा भी छोड़ने का ऐलान। बुधवार लीडर का इंतखाब होते ही प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर छोड़ दूंगा। मुस्ताफी होने का फैसला खानदान के साथ तवील मुशावरत के बाद किया। पार्लियामेंट का काम 24 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। कनाडा और उसके शहरियों के लिए जद्दोजहद की मुल्क हकीकी इंतखाब का मुस्तहिक है। जस्टिन ट्रूडो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जस्टिन ट्रूडो को अपनी सियासी जमात की जानिब से शदीद मुखालिफत का सामना था। जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। बांग्लादेश की अदालत ने दूसरी बार हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जबरी गुमशुदगियों में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने पर हसीना वाजिद के वारंट जारी हुए। अदालत ने हसीना वाजिद समेत 11 अफराद के वारंट जारी किए। इससे पहले इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम में हसीना वाजिद के वारंट जारी हो चुके हैं। बांग्लादेश ने भारत में जजेस तरबियती प्रोग्राम मंसूख कर दिया। बांग्लादेश का भारत में 50 जजों और अदालती अफसरान का तरबियती प्रोग्राम शेड्यूल था। बांग्लादेशी वज़ारत कानून इंसाफ का सर्कुलर जारी।